हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख होगी। अगर यहाँ पे चर्चा करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन आधे % की गिरावट नोटिस की गई थी। दिन की हाई की बात करें 64 रुपये 75 पैसे का दिन का हाई बनाया था। दिन की लो की बात करें 62 रुपये 20 पैसे के पास लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 63 रुपये 63 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह करिएगा, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ मार्च 26 के क्वार्टर्स के नतीजे को। अगर मार्च 26 को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें दिसंबर 2025 से, या फिर इसके पिछले वाले क्वार्टर से भी कंपेयर करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फिर चाहे कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि मार्च 2025 को कंपेयर करने की कोशिश करें मार्च 2026 से, तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसलिए अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैं रिटर्न्स की चर्चा करूँ, पिछले एक साल में क्या कुछ रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए, तो देखिएगा 39.38% की भारी गिरावट नोटिस की जा रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट है। परफॉर्मेंस की चर्चा कर लेते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है, क्योंकि अगर बात करूँ स्टॉक्स की, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक्स गिर चुकी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने से अभी तक कवर नहीं किया है। अगर सेक्टर पी को कंपेयर करने की कोशिश करें कंपनी के पी से, तो यहाँ पर कंपनी कहीं ना कहीं हमें अंडर वैल्यूड नजर आती हुई दिख रही है। चार्ट पर चर्चा करें तो चार्ट देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने लगा रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस कंपनी के अंदर मैं बात करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन 2.90 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 3 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होती हुई दिख रही है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 23% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पे चर्चा करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, कंपनी के लिए 50 DMA की वैल्यू क्या निकलती हुई आ रही, इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही तकरीबन 60 रुपये 64 पैसे के पास आती हुई दिख रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही तकरीबन 68 रुपया 26 पैसे के आसपास। और करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 63 रुपया 63 पैसे के पास। तो देखा जाए अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करें चार्ट के ऊपर, तो हाल ही में इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया था। ये जो रेंज देख रहे हैं 55 रुपये से लेकर 58 रुपये के आसपास का रेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा, मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह के बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर हम लोग ऊपर के साइड में बात करें, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से एक तरफा गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर बात करें सितंबर 2024 की, तकरीबन 158 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स के अंदर एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर उस लेवल से हम लोग फर्दर से मेजर करने की कोशिश करें कितना परसेंटेज ये करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर देखा जाए तकरीबन 63% की गिरावट नोटिस की जा चुकी है। अगर अभी हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर अपसाइड में, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर ये इस रेंज की बात करें, ये सारा रेंज मैंने यहाँ पर इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके हम लोग चर्चा करें इस रेंज की, ये जो रेंज दिख रही है ये कैंडल है मई 2026 की। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, तो इस रेंज के आसपास से इसके अंदर हमें रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। अगर समय में थोड़ा आगे आके हम लोग बात करें, यानी इस लेवल्स की बात करें, इस लेवल्स के पास भी सेम इसी लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए ये होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू आ रही है तकरीबन इस लेवल के आसपास आती हुई दिख रही है। आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा।